जरूर हो। मुझे खुशी है कि यहां यूपी में भी अनेक जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी योगी जी पूरा वर्णन कर रहे थे कहां मेडिकल कॉलेज का काम हुआ है। हाल में ही यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण करने का अवसर आपने मुझे भी दिया था। स्वास्थ्य को दी जा रही सर्वोच्च प्राथमिकता का ही नतीजा है कि यूपी लगभग 17 करोड़ टीके के पड़ाव पर पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए 130 करोड़ से अधिक देशवासियों का स्वास्थ्य, सुविधा और समृद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को
ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसे। तो ये आप देख रहे थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ मौजूद थे गोरखपुर में, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लाल टोपी वाले हैं इन्हें सत्ता चाहिए, लेकिन इन्हें सत्ता बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी के लिए ये एक रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी कि खतरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ले लेते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामला, जिसमें HCS अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने जारी किए बर्खास्तगी के आदेश। एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर थे नागर, रिश्वत मामले में निलंबित किए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामला, जिसमें HCS अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे नागर, तो रिश्वत मामले में निलंबित किए गए थे नागर। इस वक्त की अहम यहां पर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। तो सरकार ने जारी किए यहां पर बर्खास्तगी के आदेश। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामला, जिसमें HCS अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, और इस मामले को बढ़ता हुआ देख HCS अनिल नागर को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने खुद बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे नागर, रिश्वत मामले में निलंबित किए गए थे। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं रवि चंदेल। रवि चंदेल से ज्यादा बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। रवि, एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, और इस मामले को बढ़ता देखते हुए ही यहां पर HCS अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया गया। खुद सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भर्ती फर्जीवाड़ा जो है जब सरकार के संज्ञान में आया था, उसके बाद सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से HCS अधिकारी अनिल नागर को निलंबित किया गया था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, और लगातार HPSC कार्यालय जो पंचकुला में स्थित है वहां का घेराव किया जा रहा है। आज भी कांग्रेस द्वारा वहां पे एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पे मौजूद हैं। लगातार इस मुद्दे को जो है वो भुनाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को सरकार द्वारा अब बर्खास्त कर दिया गया है, और इसकी पुष्टि बाकायदा सरकार द्वारा एक लिखित पत्र जो उन्होंने जारी किया था उसके बाद दी गई थी। जी, इस मामले में जिस तरीके से थोड़ी सी देरी कर दी गई है इस पूरे यहाँ पर फैसले को लेते हुए, जिसे लेकर सरकार की भी काफी ज्यादा किरकिरी हुई है रवि। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर शुरू से
भी विपक्ष हमलावर रहा है। लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो राष्ट्रीय महासचिव चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी हो, तमाम नेताओं ने जो है वो बाकायदा जो है मुद्दे के ऊपर जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल भी उठाए हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विजिलेंस और पुलिस विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है और इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करवाएं या फिर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवाएं। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जिस तरीके से सरकार पर लगातार हमला बोला जा रहा था, उसके मद्देनजर सरकार द्वारा अब यह फैसला जो है वो लिया गया है कि अनिल नागर को अब बर्खास्त किया गया है। जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं रवि, क्योंकि इस पूरे मामले को जिस तरीके से यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा था, काफी ज्यादा गर्मा गया था, जिसके बाद सरकार की भी चारों तरफ से काफी ज्यादा इस पूरे मामले पर किरकिरी यहां पर हो रही थी। देर आए दुरुस्त कह सकते हैं कि एक सही फैसला सरकार की ओर से लिया गया, क्योंकि रिश्वत मामले में पहले निलंबित किए जा चुके थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला जो है संज्ञान में आया था सरकार के, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि इसकी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जाए और साथ ही साथ अनिल नागर के साथ जो अलग जो आरोपी थे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। तो अब जो सरकार ने जो है वो इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और वो भी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर जो है सरकार पर होता रहा और इसी मुद्दे को भुनाने के लिए आगामी विधानसभा सत्र जो 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है वहां पे भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता जा रहा था कि ये अनिल नागर तो एक तुरुप का इक्का है, लेकिन इसके तार जो है बहुत ऊंचे अधिकारियों तक भी जुड़े हुए हैं। हालांकि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रहा था और किसी ना किसी वजह से यह भी कहा जा सकता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं की जा सकती। जिस तरीके से ये भर्ती फर्जीवाड़ा जो मामला सामने आया है तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा ये देर आए दुरुस्त जो कदम जो है वो उठाया गया है। रवि, ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो सिर्फ ये एक ही नाम सामने आया है, अनिल नागर। इसके साथ ही कई और ऐसे नाम भी, जब ये पूरी जांच पड़ताल होगी तो कई ऐसे नाम भी खुल सकते हैं जो अपने आप में चौंकाने वाले होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अनिल नागर का नाम सामने आया, अश्विनी शर्मा और नवीन, ये 3 आरोपी जो मुख्य रूप से जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है विजिलेंस ब्यूरो के सामने उनका नाम आया, उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है वो यही सवाल खड़ा कर रहा था कि जिस तरीके से जो स्पीड थी इस जांच की, वो स्पीड जो है विजिलेंस द्वारा बहुत कम की गई है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको सीबीआई या फिर हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जो है इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करवाने की मांग की थी, ताकि जिस तरीके से जो ढीला रवैया है इस पूरी जांच के अंदर जो है उसको एक जो है वो रफ्तार मिल सके। तो वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा था कि ये हमारी ही सरकार ने जिस तरीके से हमने खुद इसे उजागर किया है तो विपक्ष को इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ एक बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि 2013 में जिस तरीके से एचसीएस की भर्ती हुई थी हुड्डा सरकार के दौरान, उस दौरान नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद के आरोपी लगाए गए थे और बाकायदा इसको लेकर तमाम तरह के आर्टिकल्स जो है वो मौजूदा समय के अंदर जो है वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। जिस तरीके से उस समय के मौजूदा आला अधिकारी और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार के जो मंत्री रहे हैं उनके रिलेटिव को जो है वो तुरंत प्रभाव से एचसीएस ज्वाइनिंग करवाई गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने का आपका बेहद शुक्रिया। तो लगातार एचसीएस यहां पर अनिल नागर को साफ तौर पर देखा जाए तो बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से खुद आदेश दिया गया था उनको बर्खास्तगी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो गुरुग्राम से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। परिवार के घर पर यहां पर पथराव किया गया है। सीसीटीवी में कैद हुई है दबंगों की पूरी दबंगई। कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया। आरोपियों की पहचान हुई है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पटौदी वार्ड नंबर 7 का पूरा मामला है ये। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से, दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। परिवार के घर पर यहां एक परिवार पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है उनके घर पर। सीसीटीवी में ये पूरा मामला दर्ज हो गया है। कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया गया है। आरोपियों की पहचान भी हुई है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पटौदी वार्ड नंबर 7 का पूरा मामला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दबंगों के हौसले किस तरह से बुलंद है, लगातार तस्वीरें हर खबर पर हम आपको दिखाते हैं। तो गुरुग्राम का पूरा मामला, जहां पर एक परिवार पर यह पूरा हमला किया गया, पथराव किया गया है एक परिवार के घर पर। हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी तस्वीर। इस
वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। दबंगों के हौसले बुलंद, परिवार के घर पर पथराव किया, सीसीटीवी में कैद हो गई है दबंगों की दबंगई। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। आरोपियों की पहचान भी हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटौदी वार्ड नंबर 7 का पूरा मामला। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, गुरुग्राम का ये पूरा मामला है जहां पर दबंगों के हौसले किस तरह से बुलंद है, ये हम दिखा रहे हैं। एक परिवार के घर पर पथराव किया गया है, आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। तो बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये रविवार शाम 5 बजे का मामला है, जब एक पटौदी वार्ड नंबर 7 के रहने वाले परिवार के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से मकान के ऊपर हमला कर दिया और जो पत्थर है वो फेंकते नजर आए। सीसीटीवी में साफ तौर पर तस्वीरें जो है कैद हुई हैं। हालांकि जो मामला है इसमें गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि 2 महीने पहले एक लड़ाई झगड़ा 2 गुटों के बीच हुआ था, जिसके बीच में इस मकान में रहने वाला एक व्यक्ति मुख्य गवाह है और ऐसे में उस गवाह के ऊपर जो पूरा हमला, उसकी गवाही को तुड़वाने के चक्कर में हमला पूरा किया गया है। हालांकि पूरे मामले के लिए गुरुग्राम पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। मगर जो तस्वीरें मोहित, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। परिवार के घर पर यहां पथराव किया गया है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर। यही वो बदमाश है, घर पर पथराव किया गया है। किस तरह से देखिए पथराव किया जा रहा है। 4 से 5 की संख्या में है ये बदमाश। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पटौदी वार्ड नंबर 7 का ये पूरा मामला है। एक घर पर यहां पथराव किया गया है, हाथों में डंडे हैं और पत्थर हैं इन लोगों के हाथ में। एक घर पर यहां पथराव किया गया, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तस्वीर। किस तरह से बुलंद है, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं मोहित। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं। वार्ड नंबर 7 की पूरी घटना है। यहाँ पर 4 से 5 की संख्या में ये बदमाश यहाँ पहुंचे। क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे मोहित? मैं कारण को बताना चाहूंगा। जो पीड़ित परिवार है उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि उन्होंने एक मामले के अंदर गवाह है, उनके परिवार का एक सदस्य है। लड़ाई झगड़े का एक मामला था 2 गुटों के बीच का, जिसमें गवाही को तुड़वाने के चक्कर में उनके ऊपर लगातार दबाव बनवाया जा रहा था और ऐसे में जब उन्होंने उनकी बात को नहीं माना तो हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने आज भी ये बात कही है कि उनके परिवार, उनके घर के बाहर अभी भी वो जो लोग हैं वो चक्कर काट रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई घर से बाहर निकले तो उनके ऊपर हमला किया जा सके। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, मगर कहीं ना कहीं जो परिवार है वो डरा हुआ है। मोहित, क्या अभी तक किसी की इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल देर रात ये मुकदमा दर्ज किया गया और अब तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें हैं लगातार इस मामले में अपराधियों को, आरोपियों को जो है ढूंढ रही है, मगर अब तो कोई गिरफ्तारी के खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने नहीं किया है। मगर ये तस्वीरें सीधे तौर पर दबंगों की मोहित, कल दिन की ये पूरी घटना है। कल से लेकर अब तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर नहीं हुई, जबकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीरें कैद हो गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस जो है लगातार, क्योंकि इस घटना के बाद जो है शिकायत गुरुग्राम पुलिस से जब दी गई तो उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें बनाकर जो है लगातार टीमें आसपास के इलाके में और इन लोगों के जो परिवार है, घर है, वहां पर रेड कर रही है। मगर जो मुख्य आरोपी है फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं और गुरुग्राम पुलिस लगातार इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? पुलिस के पूरे मामले के अंदर अभी तक कोई जो आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, मगर पुलिस जो इस मामले की गिरफ्तारी के बाद ही कुछ साफ तौर पर बता पाएगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहा और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। पटौदी वार्ड नंबर 7 का पूरा मामला है ये। तस्वीरें देखकर आप हैरान होंगे, क्योंकि वाकई दबंगों के हौसले किस तरह से बुलंद है ये बयां कर रही हैं तस्वीरें। गुरुग्राम के पटौदी वार्ड नंबर 7 का पूरा मामला है। यहाँ एक घर पर यहाँ पथराव किया गया, पूरा परिवार घर के अंदर था। ऐसे में यहाँ पर पथराव करने के बाद काफी देर तक ये लोग यहाँ पर खड़े भी रहे, इंतजार करते रहे कि कोई घर से बाहर आए तो यहाँ उसके साथ मारपीट की जाए। 4 से 5 की संख्या में ये बदमाश यहाँ पर पहुंचे। गेट पर पहले डंडों से यहाँ पर उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद जब गेट नहीं टूटा, किसी ने गेट नहीं खोला, तो यहाँ इस घर पर पथराव करते नजर आए। तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप, आसपास छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में ये 4 से 5 की संख्या में ये बदमाश यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इस घर पर जबरदस्त पथराव किया जाता है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर हरियाणा पर आपको दिखाई जा रही हैं। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इनकी इन करतूत को देखकर ऐसा लगता है कि ना पुलिस प्रशासन का इनको खौफ है, ना पुलिस का डर इनके मन में है। कानून व्यवस्था किस तरह से है, क्या काम कर रही है, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आए दिन की तस्वीरें लगातार हर खबर आपको दिखाती हैं क्राइम के ग्राफ की। लगातार क्राइम का ग्राफ जहां घटने की बात हो रही है वह तस्वीरें ये बयां कर रही है कि क्राइम का जो ग्राफ है वो घट नहीं बल्कि बढ़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर हरियाणा पर। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है और 14 जिलों में निर्माण कार्यों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद M3M बिल्डर अपनी मनमानी यहां पर लगातार कर रहा है। गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके के सेक्टर 63 में कई एकड़ जमीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड की सरेआम कंस्ट्रक्शन यहां पर चल रहा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया। हर तरफ यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया गया, लेकिन ऐसे में यहां पर M3M बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के सबसे पॉश एरिया की सेक्टर यहां पर 63 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड की सरेआम यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सरकार के आदेशों की किस तरह से यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। एनसीआर में लगातार बढ़ता प्रदूषण, जिसकी वजह से सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में M3M की ये तस्वीर जो है, M3M स्मार्ट वर्ल्ड लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम अपना चला रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम में किसी तरीके से यहां पर प्रतिबंध अभी तक M3M की तरफ से नहीं लगाया गया है। तो एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है अगले आदेशों तक, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी कहीं कहीं तो इस पूरी खबर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ पी राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा पर। आवाज मिल रही है सर आपको? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसा कोई भी काम अभी आप फिलहाल मत करिए जिससे पोल्यूशन को आप बढ़ावा दे सकें। लेकिन ऐसे में M3M स्मार्ट वर्ल्ड लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन अपना करा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर लगातार जारी है। 14 जिलों में निर्माण कार्यों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी M3M बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। गुरुग्राम के सबसे पॉश एरिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। सेक्टर 63 की ये पूरी तस्वीर है। कई एकड़ जमीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड की यहां पर ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहां पर लगातार चल रहा है। चारों तरफ से टीन शेड डलवा दी गई है और कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है, जिस पर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जब 14 जिलों में निर्माण कार्य को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है, तो M3M स्मार्ट वर्ल्ड अपना कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं बंद कर रहा है? पोल्यूशन की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, कई तरह की समस्या है। जितना यहाँ पर घातक कोरोना था, उतना ही घातक ये पोल्यूशन भी आपके लिए है। ऐसे में लगातार सरकार ये अपील कर रही है, यहाँ पर आदेश दे रही है, लेकिन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 14 जिलों में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ गुरुग्राम के सबसे पॉश एरिया की ये तस्वीर है, जिस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 63 की तस्वीर है गुरुग्राम की, जहां पर कई एकड़ जमीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और तो और चारों तरफ से यहाँ पर टीन शेड डलवा दी गई है और उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम खुलेआम यहाँ पर कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ऐसे लोगों पर उठती है जो सरकार की यहाँ पर नियमों के, सरकार के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हैं।
तो अगली खबर करनाल से है। करनाल के एक रिजॉर्ट में एक पीएचडी होल्डर दुल्हन की शादी बीच में ही रुक गई। दरअसल एक यहां पर डॉक्टरेट लड़की जो कि शिक्षा विभाग में काम करती है, उसकी शादी बीच में ही पैसे और फॉर्च्यूनर की कार की डिमांड पूरी न होने की वजह से रोक दी गई। जानकारी के मुताबिक जब रिश्ता तय हुआ था तो किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखी गई थी, लेकिन शादी वाले दिन 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड रख दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षों में बहुत देर तक गर्मागर्मी रही। ज्यादा मामला बिगड़ने के बाद मौके पर पुलिस को सुबह बुलाया गया, जिसके बाद दूल्हे पक्ष वाले बातों में हेरफेर करने लगे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल रात को किस शादी की रस्म हो रही थी, दान दे जो हमने सामर्थ्य हमने इनको लोगों को दिया। उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहां बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बगा दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिम के हैं। सर मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, सबसे सख्त कार्रवाई हो। क्या बेटियों के लिए ये होगा? पहले उनसे जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपकी शादी थी कल रात को, किस बात को? तो दूल्हे ने बीच में ही शादी रोक दी। फॉर्च्यूनर कार की डिमांड इस दूल्हे की थी। हालांकि जब ये रिश्ता तय हुआ था उस वक्त कोई डिमांड नहीं रखी गई, लेकिन बीच में ही डिमांड के साथ इस शादी को रुकवा दिया गया। डिमांड रखी गई फॉर्च्यूनर कार की और कैश की। जब इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो फेरे नहीं हुए, फेरे बीच में ही रोक दिए गए और सुबह जब पुलिस यहां पर पहुंची उसके बाद इस मामले को शांत कराया गया। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विकास, अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो करनाल में एक मामला सामने आया जिसमें एक दूल्हे की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई और फेरे वहां पर नहीं हुए, क्योंकि देर रात 2 से 3 बजे तक फेरे होने थे, लेकिन वहां पर फेरों पर दूल्हा नहीं आया। और जो परिवार के लोग हैं, लड़की पक्ष के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़का उनसे जो फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहा है और जो चेन है उसको शगन के तौर पर डाली गई थी वो भी उसने उतार कर फेंक दी और कहा कि जो उसके रिश्तेदार है उन्हें भी चैन दी जाए। और इसी को लेकर वो लगातार 4 घंटे अंदर बैठा रहा। वो उनसे मिन्नतें करते रहे, लड़की के परिजन उनके हाथ पैर जोड़ते रहे कि आप धूल बाहर आ जाइए, फेरे करवाइए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। जिसके बाद करनाल पुलिस मौके पर सुबह पहुंची और मीडिया वहां पर पहुंचा। उसके बाद हालांकि दूल्हा कैमरे पर जो फेरे करवाने की बात कहता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन जो अब दोनों पक्ष है वो थाने में मौजूद है। हालांकि लड़की के बयान के ऊपर लड़का और लड़के के पिता और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मांगने का मामला दर्ज फिलहाल कर लिया गया, लेकिन जो दोनों पक्ष है फिलहाल थाने में मौजूद है और उनके जो रिश्तेदार हैं वहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।